स्वागत है आपका सीरियल एक दूजे के वास्ते सीजन 2 में। दोस्तों आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जो अवनी है वो सुमन से कहती है कि सुमन मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए, तुम किसी भी तरह ये इस बात को टाल दो। सब अवनी की शादी के पीछे पड़े होते हैं जिसकी वजह से अवनी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ जो बंटी और कंचन है वो बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और इसी दौरान कंचन की मामा को भी पता चल जाता है कि कंचन किससे बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ जो सुमन होती है वो श्रवण के लिए बात करती है दुआ सर से, जिसकी वजह से दुआ सर मान जाते हैं और श्रवण का काम भी हो जाता है। श्रवण को पता चल जाता है कि सुमन जो है वह श्रवण को फर्स्ट लेती है और बाकी सब काम बाद में करती है। चलिए बताते हैं आपको पूरे एपिसोड की पूरी जानकारी, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आज के एपिसोड में जो सुमन है वो अवनी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और अवनी को कहती है कि ये लो कॉफ़ी। अवनी कहती है भाभी आप कॉफ़ी क्यों लेकर आई हैं, मैं ये खुद भी ले सकती थी या फिर आप झुमरी दी को कह देती वो मेरे लिए ले आती। लेकिन सुमन कहती है कि अवनी ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर कॉफ़ी पीऊँ, इसलिए मैं कॉफ़ी लेकर आई हूँ। अवनी कहती है कि आपको कुछ बात तो नहीं करनी। सुमन कहती है कि मुझे कुछ बात ही करनी है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आकर बैठी हूँ, नहीं तो मुझे इतना शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ आकर बैठने का। इसके बाद सुमन कहती है कि तुमने सबके सामने इतना ऑकवर्ड बिहेव क्यों किया। तो अवनी कहती है कि भाभी बात ऐसी नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सुमन कहती है कि तुम असल में क्या चाहती हो, तुम शादी ही नहीं करना चाहती या फिर कुछ और चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। अवनी कहती है कि असल में बात कुछ और है जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, लेकिन आप मेरा फेवर प्लीज़ कर दीजिए। सुमन कहती है कि मुझे कुछ रीज़न तो बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हारा फेवर करूँ, ऐसे मैं तुम्हारा फेवर कैसे कर सकती हूँ। अवनी कहती है कि भाभी आप कुछ ना कुछ कहकर ये बात टाल दीजिए, अगर मैंने ये बात टाली तो सब मुझसे रीज़न पूछेंगे, लेकिन अगर आप टालेंगी तो आपसे कोई भी रीज़न नहीं पूछेगा। आपको चाहिए कि आप सबसे मेरे लिए बात करें और आप ये बात टाल दीजिए। तो सुमन कहती है कि अवनी सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि मैं सबके सामने ऐसा क्यों कहूँ। मैंने कल कहा था कि मुझे वो लड़का पसंद है, तो मैं आज अगर कहूँगी सबके सामने तो वो कहेंगे कि इसकी पसंद बार बार बदल जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। सुमन अवनी से कहती है, अवनी कहती है कि भाभी आप अगर इस बातों में नहीं पढ़ना चाहती तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको कुछ मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन मैं यही चाहती थी कि आप मेरे लिए बात करें सबसे। तो सुमन कहती है मुझसे जो होगा मैं करूँगी, वो मुझे ज़रूर बताती थी। सुमन अवनी से कहती है, अवनी कहती है कि भाभी मैं आपको कुछ नहीं अभी बता सकती, लेकिन आपको मुझे मेरा फेवर करना होगा। इसके बाद सुमन जो है वो अवनी के पास से चली जाती है और कहती है कि मुझे जाकर श्रवण को देखना होगा। और सुमन जो है वो अंदर श्रवण के कमरे और अपने कमरे में आ जाती है। आने के बाद श्रवण को देखने लग पड़ती है और श्रवण को देखते देखते उसके पास जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि और अपने आप से कहती है कि श्रवण हम एक दूसरे को कितना समझते हैं और एक दूसरे को कितना चाहते हैं। तुमने मुझसे खुल के तो नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तो सुमन जो है वो श्रवण से बातें करती रहती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और श्रवण से कहती है कि श्रवण तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और मैं तुम्हारा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकी और तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। इसके बाद सुमन जो है वो श्रवण के बालों को सराहने लग पड़ती है और कहती है कि श्रवण मैं तुम्हारा हर काम करूँगी, तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये काम जो है ये भी मैं तुम्हारा ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। इसके बाद सुमन और भी बातें करने लग पड़ती है और श्रवण जो है वो बार बार करवटें बदल रहा होता है और एक गद्दी लेकर अपने मुंह के ऊपर कर लेता है। तो सुमन को पता चलता है कि श्रवण के मुंह पर लाइट आ रही है, तो या ही सुमन लाइट को बंद करने के लिए जाने ही लगती है कि जो सुमन का हाथ होता है उसके ऊपर श्रवण हाथ रख देता है और हाथ रखने की वजह से सुमन वहाँ से उठ नहीं सकती। अभी वो हाथ रखता ही है तो सुमन वहाँ पे जाने लगती है, वो श्रवण हाथ रख देता है और कस कर पकड़ लेता है। कस के पकड़ने की वजह से सुमन जो है वहाँ से उठती नहीं है और बस वहीं बैठी रहती है। इसके बाद जो सुमन है वो थोड़ा सा
झुक कर दूसरी साइड पे चली जाती है और लाइट बंद कर देती है। लाइट बंद करने से रोशनी वहाँ पर नहीं जाती। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो। चलिए एक और बात, इसके बाद सुमन जो है वो श्रवण से कहती है कि श्रवण मैं तुम्हारा काम करूँगी, मैं तुम्हारे सीईओ के लिए बात ज़रूर करूँगी। इसके बाद सुमन जो है वो बात भी करती है और सॉरी भी करती है श्रवण के सीईओ से। चलिए बताते हैं आपको और भी कुछ। इसके बाद सुमन जो है वो श्रवण को लगातार देखे ही जा रही होती है, जाके जा रही होती है और दिल ही दिल में बातें भी कर रही होती है कि श्रवण मैं तुम्हारा छोटा सा काम नहीं कर पाई, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। श्रवण ने क्या क्या किया था सुमन के लिए, सुमन अभी यही कह रही होती है। इसके बाद सुमन जो है वो सोने के लिए चली जाती है और सो जाती है। सोने के बाद इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद दीवार मल्होत्रा के घर में सभी लोग जो हैं वो खाने पर बैठे होते हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। कविता अब और जो कंचन है वो बंटी से बात कर रही होती है। कंचन बंटी से कहती है कि बंटी मैं ज़्यादा जल्दी में थी और इसीलिए तुम्हें अच्छे से थैंक यू नहीं कह पाई, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बंटी कहता है कि तुम इतनी जल्दी में थे कि तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुमने मुझे थैंक यू कह दिया था और तुम इतनी हड़बड़ी में थी। तो कंचन कहती है कि मैं इतनी हड़बड़ी में नहीं थी, बस मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में थी और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इधर कंचन बात ही कर रही होती है कि कंचन की माँ आ जाती है बीना आंटी और कार कहती है कि बीना कंचन मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम कहाँ थी बताओ मुझे। तो कंचन कहती है कि मामा ये मैं डोली से बात कर रही थी जो ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है। इधर बंटी सुन रहा होता। बंटी कहता है कि यार ये कैसा नाम है, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद बीना कहती है कि अवनी कंचन तुम जल्दी से नीचे आओ, नीचे आकर खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें लगा रही हूँ और तुम कर क्या रही हो। तो कंचन जो अपनी मामा को एक्सप्लेनेशन देती है। इसके बाद बीना जो है वो नीचे चली जाती है और कहती है कि तुम जल्दी से आओ और आकर खाना खा लो। इसके बाद कंचन जो है वो बंटी को एसएमएस करती है और मैसेज टेक्स्ट करने के बाद कहती है कि बंटी वो बात ऐसी थी कि जल्दबाजी में मम्मी को झूठ बोलना पड़ा। तो बंटी जो है टेक्स्ट मैसेज करता है और कहता है कि इतना भी अगर झूठ ना बोला तो क्या किया, कोई बात नहीं, इतना तो होते ही रहता है और ये छोटी मामूली सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। कंचन कहती है ओह हाँ अच्छी बात है, ठीक हो गया। इसके बाद जो कंचन है वो बंटी को एसएमएस करती है और कहती है कि बंटी हम मिलें फिर। बंटी कहता है कि क्या प्लान कैंसिल हो गया है। कंचन कहती है क्यों, प्लान क्यों कैंसिल होना है। इसके बाद बंटी जो है वो कहता है कि वाकई तुम बहुत हड़बड़ी में थी। कंचन कहती है तो कल मिलें। तो बंटी कहता है फर्स्ट क्लास, बिल्कुल हम मिलेंगे और खूब सारी ढेर सारी बातें भी करेंगी, पर ऑर्डर तुम करोगी। कंचन कहती है चलो ठीक है, ऑर्डर मैं ही करूँगी। इसके बाद बंटी जो है वो कहता है कि तुम मुझे डॉली बुला सकती हो। तो कंचन कहती है कि तुम बहुत अजीब लड़के हो। तो बंटी कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, पदाची मैं अजीब हूँ, बस ऐसी ही बात है। इधर देवराज का सारा परिवार बैठा होता है और सुमन और श्रवण का इंतज़ार ही कर रहा होता है। वे दरमियान में जो अवनी है वो बैठी होती है, उसकी शादी की बात चल रही होती है। इधर सुमन आती है और सभी सुमन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुमन कहती है कि आप यही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैंने अवनी से बात की नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने और अवनी ने ढेर सारी बातें की। इसलिए अवनी जो है सुमन जो है वो अवनी से कहती है कि अवनी तुम इनको बताती क्यों नहीं कि हमने ढेर सारी बातें की, और मैंने उनमें से एक बात ये थी कि आप लोग इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं शादी की। वो लड़का अपनी को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया और वो किसी और से चाहती है शादी करना। अभी उसको टाइम दें और उसको समझने की कोशिश करें।
कविता कहती है कि बस इतनी बात है। राजेंद्र कहता है कि बेटा इतनी बात है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। कविता कहती है कि बेटा हम तुम्हें ऐसे ना धक्का दे देंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो, बस तुमने हमें बताना चाहिए था। इसके बाद देवराज कहता है कि जहाँ भी शादी हो पर सब परिवार के मर्ज़ी से हो, इसलिए सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद चंद्र कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो और बातें करो। इसके बाद जो श्रवण कहता है कि इसे कल तक तो लड़का जो है वो पसंद था, लेकिन अब इसे पसंद नहीं है, ये क्या बात हुई। तो जो सुमन होती है वो ये भी कहती है कि वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए श्रवण कहता है कि इसको ये लड़का पसंद क्यों नहीं आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देवराज कहता है कि बेटा तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें ऐसा मसला है, तो हम पहले ही ना कहते और तुम्हें मजबूर ना करते। तो अवनी कहती है कि अच्छा पापा, आप अभी समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सुमन जो है वो अवनी से बात करती है, अवनी से कहती है कि अवनी मुझे तुम्हारे रीज़न का इंतज़ार रहेगा और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। अवनी कहती है बिल्कुल। इसके बाद जो श्रवण सुमन को देखता है तो सुमन जो है वो गॉसिप कर रही होती है और कहती है कि अभी इसको लड़का पसंद नहीं, कल तक तो इसे पसंद था। इधर डॉक्टर सुमन जो है वो अपने पेशेंट को देख रही होती है और उसको दवाइयाँ लिख कर दे रही होती है और कहती है कि ये आपको दवाइयाँ लेनी है और आपको बिल्कुल टाइम पर लेनी है। इधर श्रवण आ जाता है। श्रवण जो है वो सुमन से कहता है कि सुमन मुझे तुमसे बात करनी है। तो सुमन कहती है श्रवण एक मिनट ठहरो, मैं तुमसे बात करती हूँ। इसके बाद पेशेंट जो है वो चला जाता है। श्रवण जो है वो सुमन से बात करने लग पड़ता है। श्रवण सुमन से कहता है कि सुमन तुम मुझे बताओ, तुम्हारी अवनी से ऐसी क्या बात हुई कि तुमने फट से कह दिया कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है, तुमने मेरी भी राय लेना पसंद नहीं की। तो सुमन श्रवण से कहती है कि श्रवण शादी अवनी की है तो फैसला भी अवनी का ही होगा ना। तो श्रवण कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या समझती हो कि मैं उसका भाई हूँ और मैं उसके मामले में ना बोलूँ, तुम ये चाहती हो। सुमन कहती है कि श्रवण मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो। तो श्रवण कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, हम इसके बारे में शाम में ज़रूर बात करेंगे। अभी सुमन और श्रवण बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से एक आदमी आता है और वो भी सिविल और वो भी आर्मी का ही होता है। वो कहता है कि श्रवण सर, मेजर सर, आपको बाहर आपके सीईओ बुला रहे हैं। तो श्रवण जो है वो सुमन के से कहता है कि सुमन हम शाम को इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ और बाद में हम बात करते हैं इस बारे में। इसके बाद श्रवण जो अपने सीईओ के पास जाता है और पास जाने के बाद सुमन जो है वो सोची होती है। श्रवण जो है वो अपने सीईओ जाके हेड कमांड करता है और उसका सीईओ कहता है कि श्रवण मुझे चिट्ठी मिल गई थी और मुझे पता चल गया कि तुमने बात की है कि नहीं, तुम बताओ। तो श्रवण जो है वो कहता है कि सीईओ सर मैं क्या कहूँ, और सीईओ कहता है कि तुमने बात की भी थी कि नहीं। श्रवण कहता है एक्चुअली सॉरी सर। इधर श्रवण कुछ और कहने ही लगता है कि सुमन आ जाती है। सुमन सीईओ से कहती है कि सीईओ सर सॉरी, असल में बात यह थी कि मेरी कल मीटिंग तो हुई थी दुआ के साथ, लेकिन वो थोड़े से मसरूफ़ थे तो वो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। मैं ज़रूर बात करूँगी आपके बारे में, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि ये काम लाजमी ही होगा। इधर सीईओ है वो कहता है कि सुमन ऐसी बात है कि मुझे तो लगा था कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी बात ही नहीं करोगी। और सुमन कहती है कि नहीं, मेरे लिए श्रवण सबसे फर्स्ट है, मैं आपके लिए ज़रूर बात करूँगी और आप इसके सीईओ हैं तो मैं ज़रूर बात करूँगी। इसके बाद सीईओ वो कहते हैं कि अच्छा सुमन ठीक है। इसके बाद सुमन जो है वो जहन करती है और उसके बाद सुमन यहाँ से चली जाती है। श्रवण जो है वो सुमन को लगातार देख रहा होता है कि मैं सुमन को कुछ और समझ रहा था और सुमन जो है वो मेरे लिए इतनी साफ दिल की निकली। इसके बाद सुमन जो है वहाँ से चली जाती है। श्रवण के सीईओ कमांडिंग ऑफिसर जो हैं वो श्रवण को कहते हैं कि श्रवण तुम बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसी वाइफ मिली है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ नहीं मिली। श्रवण कहता है कि नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी है। इसके बाद श्रवण जो है वो अपने सीईओ को
गुड बाय अलविदा कहता है। श्रवण जो है सुमन को देख रहा होता है। सुमन जो है वो लगातार श्रवण को ही देखे जा रही होती है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और घूरे जा रहे होते हैं। सुमन श्रवण के बारे में सोच रही होती है कि श्रवण ने ऐसा क्यों कहा, पर श्रवण जो है वो सुमन के बारे में सोचता है कि सुमन ने उसके सीईओ की बात क्यों नहीं मानी। इसके बाद कल का एपिसोड आ जाता है। कल के एपिसोड में जो सुमन है वो अपने लेफ्टिनेंट जनरल दुआस के साथ बात कर रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे आपका फेवर चाहिए, और उनसे बात करती है आपको क्या लगता है कि दुआ सर जो है वो उनका फेवर कबूल करेंगे या नहीं। इधर श्रवण जो है वो बंटी के साथ बैठा होता है और कहता है कि बंटी यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है सुमन, और मुझे लगता था कि वो मेरी परवाह नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए सबसे पहले हूँ और मैं उसके असूलों के ख़िलाफ़ समझौता बिल्कुल भी नहीं करने दूँगा। बंटी मैं अभी जा रहा हूँ। श्रवण जो है जल्दी से हेलमेट उठाता है और मोटरसाइकिल पर बैठता है, लेकिन जो सुमन है वो उससे पहले ही दुआ सर से बात कर रही होती है, जिसकी वजह से जो भी होगा कल आपको एपिसोड में मिल जाएगा।